दोस्तों, यदि आप 9th क्लास के स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं 9th क्लास के संस्कृत सब्जेक्ट के तृतीय पाठ, जिसका नाम है यक्ष युधिष्ठिर संवादः, यानी कि यक्ष तथा युधिष्ठिर का संवाद। इस वीडियो में हम देखेंगे कि यक्ष और युधिष्ठिर के संवाद में कौन कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इस पाठ का व्याख्या, दोनों के बीच में क्या क्या बातें हुई है उसका हिंदी में व्याख्या देखेंगे, तथा अंत में हम 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। इसलिए इसको शुरू से अंत तक देखिए। इसके अलावा यदि आप सभी सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए, सभी सब्जेक्ट का वीडियो अवेलेबल है। तो देर न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे व्याख्या इसका। तो पाठ परिचय में कह रहा है कि प्रस्तुत पाठ जो है युधिष्ठिर संवाद महाभारत के वन पर्व से संकलित है। महाभारत के वन पर्व से, जब जो युधिष्ठिर जो थे, पांचों पांडवों को जब वनवास हो गया था, यहाँ स्पष्ट किया है कि वनवास की अवधि में पांडव वन भ्रमण करते हैं। एक दिन वे सरोवर के पास गए, जहाँ युधिष्ठिर ने सरोवर के रक्षक एक अदृश्य यक्ष की दार्शनिक जिज्ञासाओं एक सरोवर के अपने उत्तरों द्वारा शांत करते हैं। मतलब कि यहाँ सबसे पहले क्या होता है कि एक सरोवर रहता है और उस सरोवर का जो मालिक रहता है, रक्षक होता है, वो एक यक्ष होता है। तो क्या होता है कि युधिष्ठिर से पहले जो इनके सभी भाई थे, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, सभी लोग जा करके और उस सरोवर के पास पानी पीने की कोशिश किए। पानी पी करके, और मतलब कि पानी प्यास लगी थी जब 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 सब लोग वनवास पर गए थे। तो उस वनवास के समय क्या हुआ था कि सभी लोगों को कौन कौन थे, तो युधिष्ठिर थे, अर्जुन थे, भीम, नकुल और सहदेव। इसके अलावा पांचाली भी थी, द्रौपदी। तो पांचों लोग जा रहे थे, तब तक प्यास लगा। तो सबसे पहले कहा गया, बारी बारी से कहा गया सभी भाइयों को, सभी भाई जा करके और सरोवर से पानी निकाल करके पी रहे थे। तो पीते समय यह यक्ष कह रहा था कि भाई, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो। यदि प्रश्न का उत्तर नहीं दोगे तो इस सरोवर के पानी को आप पीने के अधिकारी नहीं हैं। तो क्या हुआ, ये लोग सब लोग पीते गए बिना उत्तर दिए हुए और अचेत होते गए, मतलब कि वहीं पर वो मूर्छित हो जा रहे थे। तो अंत में आए ये युधिष्ठिर। तो युधिष्ठिर जो भी थे, जितना भी वो क्वेश्चन पूछे यक्ष, तो उनके उत्तर को ये देते गए, जिसकी वजह से और सभी लोग अंत में जीवित रहे। क्या हुआ इस पाठ में आगे देखा जाएगा कौन कौन से प्रश्न पूछे। तो कह रहे कि वनवास की अवधि में पांडव वन भ्रमण करते हैं। एक दिन वे सरोवर के पास गए, जहाँ युधिष्ठिर ने सरोवर के रक्षक एक अदृश्य यक्ष की दार्शनिक जिज्ञासाओं को अपने उत्तरों द्वारा शांत करते हैं। ये एक सरोवरी गलती से यहाँ हो गया है, अपने उत्तरों द्वारा शांत करते हैं। कथा के अनुसार अन्य भाई बिना उत्तर दिए ही सरोवर का जल पीना चाहते थे, जिस कारण यक्ष ने उन्हें अचेत कर दिया था। युधिष्ठिर ने यक्ष के प्रश्नों का उत्तर देकर न केवल यक्ष को प्रसन्न किया, बल्कि अपने अचेत भाइयों का चैतन्य भी वापस मांगा। फलतः सब जीवित हो उठे। यक्ष एवं युधिष्ठिर के बीच हुए संवाद को इस पाठ में प्रस्तुत किया गया, आगे प्रस्तुत किया गया है। तो क्या है उनके बात में, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है यक्ष कि यक्ष का पहला क्वेश्चन है
कि संसार किस वस्तु से ढका हुआ है। संसार किस वस्तु से ढका हुआ है, किस कारण प्रकाश नहीं पाता है। संसार के बारे में कहा जा रहा है, किस कारण से आदमी मित्रों को छोड़ देता है और स्वर्ग किस लिए नहीं जा पाता है। ये प्रश्न पहला बार इतना प्रश्न पूछा हो। तो अब संसार किस वस्तु से ढका हुआ है, तो इसका आंसर दे रहे हैं अब युधिष्ठिर जी कि जो संसार है अज्ञान से ढका हुआ है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव इसी से है। संसार किस वस्तु से ढका हुआ है, तो अज्ञान से। किस कारण प्रकाश नहीं हो पाता है, तो अंधेरा के कारण प्रकाश नहीं हो पाता है। आगे है कि किस कारण से आदमी मित्रों को छोड़ देता है, तो लोभ के चलते जो होता है आदमी मित्रों को छोड़ देता है। और कह रहा है कि और स्वर्ग किस लिए नहीं जा पाता है, तो क्या होता है कि सांसारिक आसक्ति के कारण स्वर्ग नहीं जा पाता है। ये हुआ सभी प्रश्नों का उत्तर। प्रश्न वो दिए, उसका उत्तर दे दिए। अब देखिए व्याख्या इसका क्या है। व्याख्या के रूप में आप लोग बताया जा रहा है। कह रहे कि प्रस्तुत जो श्लोक महाभारत के वन पर्व से संकलित है तथा यक्ष युधिष्ठिर संवाद पाठ से उद्धृत है। इसमें युधिष्ठिर ने यक्ष के प्रश्नों का उत्तर देते हुए बताया है कि यह संसार अज्ञान से ढका हुआ है। अज्ञानता के कारण ज्ञान रूपी प्रकाश नहीं फैलता है। ये अज्ञानता के कारण जो होता है ज्ञान रूपी प्रकाश नहीं फैलता है। तात्पर्य कि अज्ञानी जन ज्ञान के महत्व को नहीं समझते हैं, जिस कारण वे स्वार्थ में डूबे होते हैं और सांसारिक मोह माया में फंसे रहते हैं, स्वर्ग नहीं जाते हैं। अर्थात अनजाने व्यक्ति को शांति की प्राप्ति कभी नहीं होती है। ये व्याख्या अच्छा से देखिएगा तो सब स्पष्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हे राजन, यक्ष महोदय पहला दूसरा का क्वेश्चन पूछने लगे हैं। हे राजन, ज्ञान किसे कहा जाता है, मुक्ति क्या है, उत्कृष्ट दया क्या है और सरलता किसे कहते हैं। तो उनके प्रश्नों का उत्तर बड़ी विनम्रता से दे रहे हैं युधिष्ठिर जी और कह रहे हैं पहले क्वेश्चन कि ज्ञान किसे कहा जाता है, तो ये उत्तर है कि परब्रह्म परमात्मा के संबंध का बोध ही ज्ञान कहलाता है। जो परब्रह्म परमात्मा है उनको जो जान जाता है उसी को ज्ञान कहा जाएगा। मुक्ति क्या है, तो चित्त की शांति ही मुक्ति है। अगला है कि दया क्या है, तो सबके लिए सुख की इच्छा करना ही दया है। और सरलता किसे कहते हैं, तो समचित्तता सरलता है। सभी के लिए जो समचित्तता का तात्पर्य है कि सभी के लिए जो है ना समान भेदभाव से देखना ही सरलता है। अब इसका हम देखते हैं व्याख्या। प्रस्तुत श्लोक युधिष्ठिर संवाद से उद्धृत है। युधिष्ठिर ने यक्ष के प्रश्नों का उत्तर देते हुए स्पष्ट किया है कि परब्रह्म का बोध ही ज्ञान है, चित्त की शांति मुक्ति है, सबके सुख की कामना दया है, सबके सुख की कामना किया जाए तो दया है तथा समचित्तता ही सरलता है। तात्पर्य यह है कि ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, वह सरल हृदय, दयावान तथा शांति चित्त होता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी विषम परिस्थिति में विचलित होता बल्कि सबकी शुभकामना प्रकट करता है तथा सबके साथ समान व्यवहार करता है। तो ये रहा। अगला क्वेश्चन फिर पूछते हैं कि मनुष्यों का अजेय शत्रु कौन है, जिस पर विजय नहीं प्राप्त किया जा सकता है। अजेय। अनंत रोग क्या है, साधु कौन है और असाधु कौन है, प्रश्न है ये। तो अब इनके प्रश्नों का उत्तर देते हुए क्या कहते हैं, कह रहे हैं कि मनुष्यों का अजेय शत्रु जो होता है क्रोध है।
प्रश्न यक्ष महोदय का था कि मनुष्यों का अजय शत्रु कौन है? तो मनुष्यों का अजय शत्रु जो है वो है क्रोध है। लोभ कभी अंत न होने वाला रोग है। लोभ ऐसा रोग है जो जिसका अंत कभी नहीं होगा। सब प्राणियों के हित में जो तत्पर रहता है उसी को हम लोग साधु कहते हैं, और निर्दय व्यक्ति जो होता है उसको हम लोग असाधु कहते हैं। अब इसके व्याख्या को देखते हैं। लेकिन प्रस्तुत श्लोक महर्षि व्यास रचित महाभारत के वन पर्व से संग्रहित है। युधिष्ठिर ने यक्ष के पूछने पर क्रोध एवं लोभ के विषय में अपना विचार प्रकट किए हैं कि क्रोध मनुष्य के अंदर निवास करने वाला सारे जुल्मों का कारण है। सभी जुल्मों का कारण क्या है? क्रोध है। यह मनुष्य का अजय शत्रु है, क्योंकि क्रोध मनुष्य को विवेक शून्य बना देता है। लोभ सारे पापों का कारण है। लोभ के कारण ही मनुष्य निष्कृष्ट व्यक्ति के आगे पीछे करता है तथा अपमानित जीवन व्यतीत करता है। साधु उसे कहते हैं जो सबके कल्याण के लिए व्यग्र रहते हैं। तो असाधु क्रूर स्वभाव के होते हैं, जो मतलब शांत स्वभाव के हो और सबके कल्याण के लिए सोचे उसको साधु, और जो क्रूर स्वभाव के हो उसको असाधु कहते हैं। तो सबके साथ निर्दयतापूर्ण व्यवहार करता है उसको असाधु कहते हैं। अब इस सभी बातों को ना आप अपने ऊपर भी ले सकते हैं, क्योंकि साधु ऐसे उसको नहीं कहते हैं जो जा करके वन में अपना केवल माला का जाप करे और किसी के बारे में सोचे या ना सोचे, बस केवल माला का जाप करता रहे और पूजा पाठ करता रहे, उसको साधु कहते हैं। ये सब आप पर भी लागू हो रहा है, तो आप भी समझ लीजिए कि साधु ही हैं। अगला क्वेश्चन है यक्ष का। अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है यक्ष कि ऋषियों ने स्थिरता किसे कहा है? धैर्य किसे कहा गया है? उत्तम स्नान किसे कहते हैं? उत्तम स्नान है ये, उत्तम स्नान किसको कहते हैं? और दान किसे कहा जाता है? तो कह रहा है कि अपने धर्म पर दृढ़ रहना ही स्थिरता है। अपने धर्म पर जो दृढ़ रहता है उसको स्थिरता कहा जाएगा। इंद्रियों को वश में रखना धर्म है। जो अपने इंद्रियों को वश में रख दिया ना उसको धर्म कहा जाता है। मन का मैल धो लेना ही, अर्थात मन को पवित्र बना लेना ही स्नान है। अब स्नान को कहते हैं कि जा करके पानी में 5 बाल्टी से स्नान, 5 बाल्टी डाल दो पानी पर शरीर पर और कह दो कि मेरा स्नान हो गया। लेकिन रियल बात यहाँ क्या कहा गया है युधिष्ठिर के अनुसार कि मन का जो मैल हो ना उसको धो लेना, अर्थात मन को पवित्र बना लेना ही स्नान है। और प्राणियों की रक्षा करना ही सबसे बड़ी दान है। यदि किसी प्राणी की रक्षा कोई करेगा तो सबसे बड़ा दान यही कहलाएगा। व्याख्या देखते हैं क्या व्याख्या में कहा जा रहा है। प्रस्तुत श्लोक में यक्ष युधिष्ठिर संवाद द्वारा पाठ से लिया गया है, सभी में कॉमन है। इनमें युधिष्ठिर ने यक्ष द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा है कि अपने धर्म पर दृढ़ रहना स्थिरता है, बढ़िया बात है, अच्छा है। इंद्रियों को वश में रखना धैर्य है। मन को कुविचारों से मुक्त रखना ही स्नान है तथा जीवों की रक्षा करना दान है। तात्पर्य ये है कि करे की तात्पर्य यह है कि व्यक्ति जब दृढ़ता के साथ अपने नियमों का पालन करता है, अपने मन पर नियंत्रण करता है, मन में आए बुरे विचारों का त्याग करता है तथा प्राणियों की रक्षा करता है, तो ऐसे व्यक्ति निश्चित रूप से सच्चा मानव कहलाते हैं, कहलाने का अधिकारी होता है। यदि आपको भी सच्चा मानव कहा जा सकता है, सच्चा बालक कहा जा सकता है, कब? जब इन सभी बातों का आप पर प्रभाव पड़े। कहने का मतलब ये जो यहाँ से जो भी कहा जा रहा है, यहाँ से जो भी कहा जा रहा है, ये सब यदि आप पर घटित होता है तो आप सच्चे मानव कहलाएंगे, सच्चे विद्यार्थी कहलाएंगे। अन्यथा नहीं है आप सच्चे विद्यार्थी, और नहीं है तो सच्चे विद्यार्थी बनने की कोशिश कीजिए। क्या कह रहे हैं यहाँ पर?
व्यक्ति जब दृढ़ता के साथ अपने नियमों का पालन करता है, अपने मन पर नियंत्रण रखता है। अभी नहीं कि पढ़ने गए हैं और उधर देख लिए कुछ खेल वेल वगैरह, खेल देख लिए तो खेल की ओर चले गए, या फिर अंदर झगड़ा वगड़ा देख लिए तो झगड़ा की तरफ जा करके देखने लगे, पढ़ाई खत्म। तो अपने मन पर नियंत्रण आप यदि रखते हैं तो इसके अलावा मन में आए बुरे विचारों का त्याग कर देते हैं। बुरे विचार कहे तो आज तो सबसे सबसे कॉमन हो गई है। आप यदि अच्छा पढ़ाई करना चाहते हैं तो आजकल ये जो परिवेश में प्यार मोहब्बत चल रहा है, ये सब कुछ त्याग दीजिए, तो यही बुरा वो हो गया, विचार हो गया। तथा प्राणियों की रक्षा करते हैं तो आप रियल में सच्चा मानव है, तो आप त्याग कीजिएगा ना कीजिएगा आपके ऊपर है, लेकिन जब पढ़ाया जा रहा है तो इसमें से कुछ तो त्याग कर दीजिए। आगे कह रहा है, क्योंकि सारी इंद्रियां इसके अधीन होती है, यह मानवीय गुणों में युक्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला यक्ष ये तो परेशान कर रखा होगा युधिष्ठिर को कि एकदम कैसे ही कितना क्वेश्चन ले करके रखा है, एकदम दिमाग खराब किया है। तो ये युधिष्ठिर ही बोल रहे होंगे, हम तो नहीं बोल रहे हैं। कह रहे कि किस पुरुषों को पंडित मानना चाहिए, नास्तिक किसे कहा जाता है, मूर्ख कौन है, वासना क्या है, और मत्सर यानी इस ईर्ष्या द्वेष या जलन रखने वाला किसे कहते हैं। तो देखते हैं क्या क्या कहे हैं। कह रहे हैं कि धर्म के जानने वाले को पंडित कहा जाता है। आप लोग यही बस जानते हैं कि जो पूजा पाठ कराता है ना वही पंडित है। जी बिल्कुल नहीं। कह रहे कि धर्म को जानने वाले को पंडित समझना चाहिए। मूर्ख लोग जो होते हैं उसी को नास्तिक कहा जाता है। मूर्ख लोग को नास्तिक कहा जाता है। अब आप समझिए आप लोग क्या है। सांसारिक जन्म और मरण का कारण वासना है, और दूसरों को देखकर हृदय में जो जलन होती है उसे मत्सर कहते हैं। व्याख्या के रूप में हम देखते हैं व्याख्या में क्या कहा गया है। तो कहा जा रहा है यहाँ कि ये सब तो वही है। इन युधिष्ठिर ने यक्ष द्वारा पूछे प्रश्नों का जवाब देते हुए क्या कह रहे हैं भाई, क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि पंडित वह है जो धर्म के तत्व को जानता है, अर्थात मानवीय गुणों को जानने वाला पंडित है। जो मानवीय गुणों को जानता है वही पंडित होता है। लेकिन आजकल है यहाँ आप लोगों को पता है कि जो पढ़ दिया श्लोक 5 गो उसको पंडित कहा जाने लगा। तथा इन मानवीय गुणों के विरुद्ध चलने वाला ही नास्तिक है। मानवीय गुणों के जो विरुद्ध चलेगा उसको नास्तिक कहेंगे। सांसारिक विषय वासनाओं में जो लिप्त रहने वाला अर्थात संसार को सत्य समझने वाला मूर्ख कहलाता है। तथा ईर्ष्या द्वेष की आग में जलते रहना ही मत्सर है। तो ये रहा सब प्रश्न। अब जब पूरा प्रश्न खत्म हुआ, सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिए युधिष्ठिर महोदय, तब जा करके इनके सभी भाइयों को वो जीवित किए यक्ष, और तब जाकर के इनको ठंडक मिली कि कम से कम अब तो इसका प्रश्न खत्म हुआ। अब चलते हैं इसके जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। ये सब बच्चे आप अच्छा से देखिएगा ना, बढ़िया से, ये इसका जो सार है, तो आप लोगों को जो ऑब्जेक्टिव होगा वो अच्छा से समझ में आएगा। तो चलते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव की।
चलिए अब प्रश्न नंबर पहला है, क्या कर रहे हैं, संसार किससे ढका हुआ है। यदि आप महाभारत को देखे हैं, यदि आप धर्म या फिर प्रवचन वगैरह में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, अध्यात्म में यदि आप ज़्यादा विश्वास रखते हैं, तो इस सभी क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। सभी क्वेश्चन का उत्तर यदि आप दे देते हैं तो आप समझ लीजिए कि हाँ रियल में आप देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, संसार किससे ढका हुआ है। अंधेरा से, अज्ञान से, क्रोध से, कि इनमें से कोई नहीं से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, संसार जो है अज्ञान से ढका हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि सरोवर के रक्षक कौन थे। यक्ष युधिष्ठिर से संवाद हो रहा था, तो वहाँ एक सरोवर था जिसमें पानी पीने की वजह से इनके सभी भाइयों की मृत्यु, मतलब कि अचेत हो गए थे। तो उस सरोवर के रक्षक कौन थे, नकुल थे कि युधिष्ठिर थे कि यक्ष थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यक्ष। सरोवर के रक्षक कौन थे, तो यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है कि किसके कारण व्यक्ति मित्र को छोड़ देता है। किसके कारण व्यक्ति मित्र को छोड़ देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को लोभ के कारण। लोभ के कारण कोई भी मित्र हो या कोई भी छूट जाता है। अगला क्वेश्चन है कि व्यक्ति किस कारण स्वर्ग नहीं जा पाता है। व्यक्ति किस कारण स्वर्ग में नहीं जा पाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को सांसारिक आसक्ति के कारण। अगला क्वेश्चन है कि महाभारत किससे संकलित है। महाभारत सॉरी ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट है इसमें। ये जो महाभारत के बदले में ये होना चाहिए कि यक्ष युधिष्ठिर संवाद। यक्ष युधिष्ठिर से ये जो संवाद है यह किससे संकलित है, तो ये है वन पर्व से। जब वन पर्व हुआ ना, महाभारत के जो वन पर्व हुआ उसी से इस पाठ को लिया गया है। तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि ज्ञान रूपी प्रकाश किसके कारण फैलता है। ज्ञान रूपी प्रकाश किसके कारण फैलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को अंधकार से। ज्ञान रूपी जो प्रकाश होता है किसके कारण फैलता है, तो अंधकार से। सॉरी ज्ञान रूपी जो प्रकाश है किसके कारण नहीं फैलता है, तो अज्ञानता के कारण नहीं फैलता है। अज्ञानता के कारण नहीं फैलता है। अगले क्वेश्चन की देखिए, थोड़ा सा इसको अब ध्यान से देखिएगा कि ज्ञान रूपी प्रकाश किसके कारण नहीं फैलता है, तो अज्ञानता के कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन ज्ञान के महत्व को नहीं समझता है। कौन ज्ञान के महत्व को नहीं समझता है, तो अज्ञानी जन जो होते हैं, अज्ञानी जो लोग होते हैं वो ज्ञान के महत्व को नहीं समझते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस व्यक्ति को शांति की प्राप्ति नहीं होती है, तो अज्ञानी व्यक्ति को शांति की प्राप्ति नहीं होती है। अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं, यक्ष के प्रश्नों का उत्तर किसने दिया। तो यक्ष के प्रश्नों का उत्तर युधिष्ठिर ने दिया। ब्रह्म परमात्मा के संबंध का बोध किससे है, तो ज्ञान से।
परमात्मा का संबंध जिससे हो गया वो ज्ञानी कहलाता है। चित्त की शांति है क्या? चित्त की शांति क्या है? तो मुक्ति। चित्त की शांति को मुक्ति कहेंगे। मनुष्य का अजय शत्रु कौन है? मनुष्य का अजय शत्रु कौन है? तो क्रोध है। अनंत रोग क्या है? तो अनंत रोग है लोभ। जिसको लोभ का रोग हो गया, समझ लीजिए कि उसका अंत नहीं होता है, और ही कुछ मिल जाता है, और ही कुछ मिल जाता है एकदम। साधु कौन होता है? साधु कौन होता है? तो सभी प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाला ही साधु कहलाता है। महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्षि व्यास जी हैं। अगला क्वेश्चन है कि दया क्या है? दया क्या है? तो सबके लिए सुख की इच्छा जो करेगा ना, उसी को दया कहा जाएगा। सरलता किसे कहते हैं? तो समचित्तता। सभी के बारे में जो सोचे उसको समचित्तता कहेंगे ही सरलता है। सांसारिक वासनाओं से लिप्त रहने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो मूर्ख। सांसारिक वासनाओं में जो लिप्त रहता है ना, उसको मूर्ख कहेंगे। मानवीय गुणों के विरुद्ध चलने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो जो मानवीय गुण के विरुद्ध चलता है उसको नास्तिक कहते हैं। ऋषियों ने स्थिरता किसे कहा है? तो ऋषियों ने इस तरह स्थिरता जो कहा है, अपने धर पर दृढ़ रहना ही स्थिरता कहा है ऋषियों ने। उत्तम स्नान किसको कहा गया है? उत्तम स्नान। तो उत्तम स्नान कहा गया है कि अपने मन का मैल जो धो लेता है ना, उसी को उत्तम स्नान कहते हैं, न कि केवल शरीर को धो लेता है उसको उत्तम स्नान कहेंगे। दान किसे कहते हैं? दान किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राणियों की जो रक्षा करता है ना, उसी को दान कहते हैं, इस पाठ के अनुसार। अगला है कि किस पुरुष को पंडित मानना चाहिए? ऑप्शन आप लोग के सामने है, बताइए। किस पुरुष को पंडित मानना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को, धर्म को जानने वाले व्यक्ति को पंडित कहा जाता है। नास्तिक किसे कहा गया है? तो जो मूर्ख लोग होता है उसी को नास्तिक कहा गया है। मूर्ख कौन है? तो नास्तिक लोग मूर्ख हैं। मनुष्य को विवेक शून्य कौन बना देता है? मनुष्य को विवेक शून्य कौन बना देता है? तो क्रोध है। सारे पापों का कारण कौन है? सारे पापों का कारण लोभ है। मनुष्यों के अंदर निवास करने वाले सभी जुल्मों का कारण क्या है? तो क्रोध है। कौन सबके कल्याण के लिए व्यग्र रहता है? तो साधु जो होता है ना, सबके कल्याण के लिए व्यग्र रहता है।
लेकिन आज के तो साधु है, वो अपने कल्याण के लिए एकदम मरे पड़े कि कौछो कुछो बोल करके और पैसा हमें मिल जाए। अगला क्वेश्चन है कि अपने धर्म पर दृढ़ रहना क्या है? स्थिरता है अपने धर्म पर दृढ़ रहना। प्राणियों की रक्षा करने वाला क्या कहलाता है? दानी। मन को पवित्र करना है क्या? मन को पवित्र करना क्या कहलाएगा? स्नान। इंद्रियों को वश में करना क्या कहलाता है? तो धैर्य। धर्म को जानने वाला क्या कहलाता है? तो धर्म को जानने वाला पंडित कहलाता है। केन विस्त आश्रितो लोकः? तो अज्ञानेन। किं ज्ञानम्? तो तत्वार्थ संबोधः। पुंसा दुर्जयः शत्रु कः? तो क्रोध। क्रोध जो होता है शत्रु होता है। क अनंतकः व्याधि। लोभ ही ऐसा है जिसका कोई भी उपचार नहीं है, सबका कारण है। साधु कौन है? कह साधु। तो सर्वभूत हितः, जो सभी के हित के लिए कामना करे उसको हम लोग साधु कहते हैं। धैर्य किसे कहा गया है? धैर्य किसे कहा गया है? तो अपने इंद्रियों को वश में जो रखता है। कुतः मित्राणि त्यजति? किसके कारण मित्र को त्याग दिया जाता है? तो लोभ के कारण। केन स्वर्ग न गच्छति? केन स्वर्ग न गच्छति, इसका राइट आंसर हो जाएगा संगातः। का दया। कौन दया है भाई? तो जो सर्व सभी के सुख के कामना करेगा। सर्व सुखाय सित्वम। किम दानम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को भूत रक्षण। किम स्थैर्यम? सर्वे धर्म सर्वे स्वधर्मे स्थिरता। तो धर्म को जो जानता है ना उसको स्थिरता कहा जाती है। अज्ञानेनावृत का संधि विच्छेद क्या है? अज्ञानेनावृत का संधि विच्छेद क्या है? तो अज्ञानेन प्लस आवृत। साधुर साधु का संधि विच्छेद। साधुर साधु। तो साधु प्लस असाधु बराबर साधुर साधु। समस्य का संधि विच्छेद क्या है? समस्य। समस्य समस्य का संधि विच्छेद क्या है? तो समः धनच बराबर समस्य। प्रोच्यते का संधि विच्छेद क्या है? प्रोच्यते
प्रोच्यते का प्र प्लस उच्यते बराबर प्रोच्यते। शत्रु दुर्जय का संधि विच्छेद क्या है? शत्रु दुर्जय का संधि विच्छेद क्या है? तो शत्रु धंदु धनजय बराबर शत्रु दुर्जय। तो ये रहा 50 क्वेश्चन। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को समय समय पर वीडियो मिलता रहे, तथा अपने दोस्तों के बीच भी वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आप भी पढ़िए, आपका दोस्त भी पढ़े। इसके अलावा यदि आप किसी भी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव चाहते हैं 9th क्लास का, 10th क्लास का, 12th क्लास के, तो प्लेलिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं। सभी का ऑब्जेक्टिव और सब कुछ सब्जेक्टिव भी मौजूद है वहाँ पर। धन्यवाद।